माया की जब शादी होकर के इस गांव में दुल्हन बनकर अपने पति के साथ आई थी तो उस वक्त तो पड़ोस में रहने वाला एक लड़का जिसका नाम होता है कुबेर, वह 6 साल का था। बचपन से ही माया ने बड़ा होते हुए उसको देखा था। वह चड्डी में घूमा करता था, नंगा घूमा करता था और वक्त धीरे धीरे इसी तरह से गुजर रहा होता है। जो माया थी, शादी के बाद वह उस पड़ोस के लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार से खिलाया करती थी, उसको गोद में भी ले लिया करती थी, उसकी लेटरिन पेशाब भी साफ कर दिया करती थी। अब धीरे धीरे जब वक्त गुजरता है तो कुबेर अब 12 साल का हो चुका था और 12 साल का जब हो जाता है तो माया का जो पति होता है दोस्तों, वह खेतीहर मजदूर होता है। किसी के खेतों में कमाना धमाना तो वहाँ से मजदूरी मिला करती थी। माया को भी 2 बच्चे हो चुके थे और 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी और माया की खूबसूरती और भी ज़्यादा दिन पर दिन निखार मार रही थी और लोग कहते थे कि यह तो जितने शादी के दिन गुजरे हैं उतनी ज़्यादा निखार इसके तन बदन पर आ रहा है और इस तरह से लोग चर्चाएं किया करते थे। सास ससुर की भी मौत हो जाती है वक्त के दौरान, इसी वक्त के दौरान, और उसके बाद इसका पति खेतों पर चला जाया करता। यह अपने घर पर अपने बच्चों को नहला धुला करके स्कूल भेजने लगी थी और खुद भी नहा धो करके रोटी पानी बनाकर घर का काम किया करती थी। अब क्या होता है, जो पड़ोस में रहने वाला कुबेर होता है, वह जो बच्चा था शादी के टाइम पर 6 साल का, फिलहाल वह 12 साल का हो चुका है, तो वह माया के घर पर आ जाया करता था। एक दिन इस वक्त पर वह माया के घर पर आ जाता है जब माया नहा रही थी और निर्वस्त्र होकर आराम से नहा रही थी अपने घर में आंगन में बैठ करके। कुबेर वहां पर पहुंच जाता है, चारपाई पर बैठ जाता है और बात कर रहा होता है। माया उसको बच्चा समझकर वैसे ही उससे बातचीत कर रही होती है। बच्चा उसने समझा हुआ था, बचपन से खिलाया था, पर कुबेर को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अब जैसे उसकी उम्र बढ़ रही थी, सामने वह भाभी को निर्वस्त्र देख रहा था नहाते हुए और कुबेर अब उसी टाइम पर रोज़ रोज़ वहीं पर आने लगता है और आकर के भाभी से बातचीत करने लगता है। भाभी के मन में ऐसा कोई पाप अभी तक नहीं था कि भाई ये इस तरह से देख रहा है, वह तो बच्चा समझती थी, बच्चे से उसको खिलाया था बचपन से ही और वह नहाते हुए रोज़ भाभी को देखा करता था। अब भाभी के मन में तो कुछ नहीं था, लेकिन धीरे धीरे समय गुजरता है और जो यह लड़का होता है, जो कुबेर, यह अपने मन में न जाने क्या क्या विचार बना रहा होता है जब भाभी को निर्वस्त्र होकर नहाते हुए देखता। तो और वह जो भाभी होती है वह सोच नहीं पा रही थी कि कुबेर जवान हो चुका है। अब यहाँ पर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर हो रही थी दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर जो घटना घटित होती है, बड़ा ही रोचक यह किस्सा है। पूरी जानकारी आप जरूर लीजिएगा यहाँ से, इससे हमें पता चलता है कई बार जब हम लोगों को हल्के में ले लेते हैं तो वही हल्के लोग हमारे जीवन को भारी कर जाते हैं दुखों से। तो क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी कहानी देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछीवाद चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना मध्य प्रदेश के शाजापुर के अंदर, शाजापुर जिला पड़ता है, उसमें बड़ौदिया थाना क्षेत्र पड़ता है, जिसके अंदर एक गाँव पड़ता है। उस गाँव के अंदर माया की शादी होकर आती है। इसके पति का नाम अमित होता है। उस वक्त अमित 21 साल का था और माया 19 साल की थी जब शादी हुई थी इन दोनों की। और जैसा कि मैंने आपको कहानी के स्टार्टिंग में बताया, तो एक पड़ोस का लड़का होता है कुबेर, जो कि उस वक्त 6 साल का था, बच्चा था, तो उसको माया खिला लिया करती और अपने पास बिठा कर खाना खिला दिया करती। तो अब कहानी को मैं उससे आगे चलाता हूँ। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना, कुबेर जाता था नहाते हुए, भाभी को देखता था, खुश होता था, लेकिन भाभी नहीं समझ पा रही थी कि कुबेर अब जवान हो चुका है। कुबेर 12 साल का हो चुका था। अब क्या होता है यहाँ पर दोस्तों, 3-4 साल इसी तरह से गुजर जाते हैं। कुबेर भाभी के पास जाता भी रहता है, मिलता रहता है, बातचीत होती रहती है। 3-4 साल गुजरने के बाद अब कुबेर और ज़्यादा जवान हो जाता है, 17 साल का, 18 साल का। अब गाँव में कुबेर की बहुत सारी प्रेमिकाएं बन जाती हैं, क्योंकि उसको अब ऐसा सिस्टम था उसको लड़कियों से प्यार करने का चस्का लग जाता है। तो एक के बाद एक गर्लफ्रेंड उसकी बनती चली जाती हैं। उनके साथ वह संबंध बनाया करता, लेकिन जब वह संबंध बनाया करता तो उसके दिमाग में माया भाभी ही हुआ करती थी। इस तरह से वह अपनी 3-4 प्रेमिकाओं के साथ मौज मस्ती किया करता था। अब क्या होता है, एक दिन
माया नहाते वक्त उसके पास फिर से वही लड़का आ जाता है। वह जवान भी हो चुका था, लेकिन इन दोनों की तो कहते हैं ना, मतलब भय खुली हुई थी, आपस में कोई दिक्कत नहीं था। और अब फिर से आ जाता है, लेकिन अब तो कुबेर 17-18 साल का हो चुका था और माया भाभी अभी भी ऐसे नहा लिया करती थी उसके सामने। तो एक दिन की बात है, कुबेर वहाँ पर बैठा बातचीत कर रहा था, तो माया भाभी बोलती है कि कुबेर, ये साबुन मेरी पीठ पे लगा देना, मेरा हाथ पीछे तक जाता नहीं है। तो बस यहाँ तो कुबेर तो एकदम से जाता है भाभी की तरफ और साबुन उठा करके पीठ पर मलने लगता है। और जैसे ही पीठ पर साबुन मलने लगता है कुबेर, तो उसके तन बदन में आग सी दौड़ जाती है। न जाने कितने वर्षों से वह अपने मन में ख्याल सजाए बैठा था कि भाभी से एक बार छूने का मौका मिल जाए या फिर कुछ और काम करने का मौका मिल जाए। तो आज इतना तो इसको मौका मिल ही गया था कि भाभी को छू रहा था और उसकी कमर पर वह साबुन लगाने लगता है। अब जो भाभी होती है बात कर रही होती है कि तू स्कूल गया था, पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? वह कहता है ठीक चल रही है भाभी। इतने में ही भाभी बोल पड़ती है कि कल तो तुम्हारे भैया ना बाहर जाएंगे शहर, वहीं पर रहना पड़ेगा इनको, और कुछ खेती बाड़ी की फसल है जो कि आड़त पर डाली हुई है, तो फसल की रखवाली करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर कुत्ते होते हैं, सूअर फसल गेहूं को खा जाते हैं, तो वहीं पर रुकना पड़ेगा उसको रात। जमींदार का खेत का गेहूं पड़ा हुआ है फसल का। तो अब यहाँ पर यह तो कह रही थी नॉर्मल तरीके से, लेकिन जो कुबेर होता है इस बात को दिमाग में रख लेता है कि कल घर पर कोई नहीं होगा, ना दिन में ना रात में। अब फिर दूसरा दिन होता है और दूसरे दिन कुबेर उसी वक्त पर पहुंचता है जिस वक्त पर उसकी भाभी काम वगैरह घर का करके नहाया करती थी, तो वहां पर पहुंच जाता है। और वहां जाने के बाद फिर से भाभी की तरफ टकटकी लगाकर देखने लगता है, बातचीत करने लगता है। भाभी नहाते नहाते इससे बातचीत कर रही थी और फिर उसके बाद उठ करके वह कमरे में चली जाती है कपड़े पहनने के लिए और जाकर कपड़े पहनने लगती है। कुबेर पीछे पीछे कमरे में पहुंच जाता है। भाभी वह कहती है कि हाँ कुछ लेना है तो रुको मैं कपड़े पहन कर आती हूँ, लेकिन वह जाकर अपनी भाभी का हाथ पकड़ लेता है और भाभी का जैसे हाथ पकड़ा जाता है तो भाभी कहती है ये क्या कर रहे हो तुम? अब इतने में वह कहता है कुबेर भाभी बस एक बार मुझे मेरी मन की इच्छा पूरी कर लेने दो। और इतने में वह भाभी को अपने गले लगा लेता है, बाहों में भर लेता है। जो भाभी होती है वो विरोध तो कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो भाभी थी और उसके पति का रिश्ता काफ़ी पुराना हो चुका था, तो अब यहाँ पर भाभी भी कहीं ना कहीं अंतर मन में सहमति दे रही थी। वैसे ही ऊपर ऊपर से विरोध कर रही थी। और उसके बाद इसका जो देवर होता है कुबेर, वह उसको बाहों में भर लेता है और फिर वहीं उसी कमरे के अंदर इन दोनों के बीच में उस टाइम जो कुछ होता है दोस्तों, होता ही है, हो जाता है और संबंध यहाँ पर इनके बन जाते हैं। अब माया जो होती है उसको बड़ा यहाँ पर थोड़ा अच्छा लगता है। माया को आज मतलब पूरी अंदर की जो वासना थी और ज़्यादा तेज हो जाती है और आज उसको तसल्ली हो गई थी। आज उसका मन पूरी तरह से भर गया था, क्योंकि यहाँ पर जो कुबेर था वह जवान लड़का था, इधर जो कुबेर था वह भी बिल्कुल अब कहते हैं कि भाई उसको भी जैसे जन्नत मिल गई हो। अब तो माया को चटक लग चुकी थी और उसके बाद दूसरे दिन उसको बुलाती है और मौका देखकर उसको बुलाने लगती है और रोज़ रोज़ इनके संबंध बनने लगते हैं। दोनों के बीच में अवैध रिश्ता चालू हो जाता है, एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। 3 साल गुजर जाते हैं, किसी को कोई शक नहीं था, लेकिन कुछ गलियारों में ये बातें हुआ करती थी आम कि भाई कुबेर इनके घर जाता है और इसकी भाभी अकेली रहती है, ये जवान हो चुका है, ज़रूर इनके बीच में कोई ना कोई चक्कर है। इस तरह से मामला बाहर के लोगों के बीच में चला करता था, क्योंकि आपके घर में जो हो रहा है ना, आपको पता नहीं लगेगा उसके बारे में, आपसे पहले आपके पड़ोसियों को पता लग जाता है कि घर में आखिर चल क्या रहा है। ऐसा ही इनके साथ हो रहा था, लेकिन अभी कोई ज़्यादा इनका विरोध कर नहीं रहे थे। अब तो यहाँ पर दोस्तों एक बार की बात है, पति को खेत का काम ऐसा मिल जाता है, गांव से बाहर नज़दीक पर खेत था और उस खेत पर ही रहना था पति को 3-4 महीने। जो फसल थी, जैसे गेहूं की फसल होती है तो सर्दियों में रखवाली के लिए रहते हैं, कुछ खेतों पर काम भी कर लिया करते हैं, तो इस तरह की मजदूरी मिल जाती है। जिस जमींदार का खेत मिला था उस जमींदार का खेत पर कोठरा बना हुआ था, कमरा बना हुआ था ट्यूबवेल के पास, तो वहीं पर कह देता है भाई इस कमरे में तू रह जाया करना और हमारी फसल की देख रेख कर लिया करना। तो अब इसके पति को वहीं गाँव से बाहर लगातार रात दिन रहने की ड्यूटी हो जाती है उसकी। तो अब जो पत्नी होती है बार बार अपने पति के पास जाती, कभी घर आती, बच्चों को नहला धुला करके स्कूल के लिए भेजती, फिर पति का खाना लेकर जाती, क्योंकि पति तो अब आता नहीं था घर। इस तरह से अब यह और ज़्यादा बिजी हो जाती है जो माया होती है, और इस बिजी होने के शेड्यूल में अब इन दोनों का रिश्ता कुबेर और माया का थोड़ा कम होने लगता है। तो इनकी वासना उबाल मारती है, नसों में खून जो होता है वो स्प्रिंग की तरह बार बार ऊपर फुदकता है। इनको लगता है कि यार किसी तरह से संबंध उसी तरह से
मज़े बनते रहें, मज़े में हम रहें, पूरी रात भर रहें, दिन भर रहें। अब यहाँ पर ये मामला चलने लगता है, लेकिन कई बार माया को उसका पति वहीं पर कोठरे पर रोक लिया करता, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता था, और कई बार माया अपने घर पर ही सो जाया करती। अब क्या होता है दोस्तों, इन दोनों ने आपस में जब ये बात किया करते थे तो इन दोनों ने प्लानिंग ये कर ली थी, जो माया थी उसको अब ज़्यादा चरम सुख चाहिए था, और वो भी एक नौजवान लड़के से चाहिए था, क्योंकि फिलहाल माया भाई 35-36 साल की हो चुकी थी। तो अब उसको और ज़्यादा सुख के चक्कर में वह उस लड़के से इतना ज़्यादा प्यार करने लगती है कि अब वो कुबेर के साथ ही रहना चाहती है। माया का मन अपने पति से भर जाता है, क्योंकि वह अब नया लड़का उसको डेट कर रहा था। और उसके बाद दोस्तों उसके जो बच्चे थे वो भी 10-12 साल के हो चुके थे, और जिससे वह प्यार करती थी वह लड़का 17-18 साल का था, बच्चों के बराबर ही था, उसने खिलाया भी था। अब तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, गांव के अंदर यह बातें फैलने लगती हैं कि भाई इन दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा है, क्योंकि किसी ने रात के समय इस लड़के कुबेर को माया भाभी के घर में से निकलते देखा या घुसते देख लिया था, क्योंकि पति तो खेतों पर रहा करता और घर में माया अकेली है। तो अकेली माया के पास पड़ोसी कुबेर अगर रात में घुसेगा तो वो क्या ही करेगा, वो यही काम करेगा। इसी बात को अड़ोसी पड़ोसी सोचते हैं, और सबके बीच में खबर फैल जाती है कि कुबेर का और माया का अफेयर चला हुआ है। लेकिन अभी कोई ज़्यादा चर्चा नहीं करता किसी और से, गुपचुप तरीके से ये बातें फैली रहती हैं। अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ रहने की पूरी प्लानिंग कर चुके थे, और कुबेर कहता है भाभी मैं तुम्हारे बगैर तो जिंदा रह ही नहीं सकता, मैं तुम्हारा पति बनकर रहना चाहूँगा, और भैया को रास्ते से हटा देंगे तो उसकी चिंता मत करो, और उसका मैं इंतजाम कर लेता हूँ। वह अपने एक दोस्त से बात करता है, और उस रात भाभी अपने घर पर गाँव में सोई थी, और रात के समय कुबेर अपने एक दोस्त को लेकर के वह खेत पर पहुंच जाता है, जहां पर जो माया का पति अमित है वह अकेला सो रहा था, और जा करके उसके ऊपर 2 लड़के वार कर देते हैं, उसकी हत्या कर दी जाती है, और रात को वह वहां से निकल आते हैं। सुबह जो भाभी होती है इसको पता सब कुछ था, खाना लेकर के खेतों पर पहुंचती है, तो वहां पर जाकर देखती है कि उसके पति की मौत हो चुकी है, तो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, गाँव में आकर हल्ला मचाती है। लोग भी वहाँ पर पहुँचते हैं, पुलिस को बुलाया जाता है, और फिर पुलिस जाँच पड़ताल करती है, पूछताछ करती है, भाई गरीब आदमी से किसी की क्या दुश्मनी होगी, कौन इसको मार कर जाएगा। तो पुलिस वालों के सामने ऐसे बहुत सारे केस आते रहते हैं, तो आधा केस तो वो मामले को देखते ही सुलझा देते हैं कि मामला ऐसा हुआ होगा, लेकिन फिर भी अपनी जो छानबीन होती है उसको वह करते हैं, और उसके बाद वह गांव वालों से पूछताछ करते हैं, पत्नी से पूछताछ करते हैं। पत्नी कहती है मैं तो जी गाँव के अंदर सोई थी रात को, और फिर गाँव वालों से जब पूछताछ की जाती है तो कुछ लोग इनके अफेयर के बारे में बता देते हैं, माया और कुबेर के बारे में, और उसके बाद पुलिस तुरंत इन दोनों को उठाती है, सख्ती से पूछताछ करती है। तो कुबेर अपना जुर्म कबूल कर लेता है कि हम दोनों प्यार करते थे, एक साथ रहना चाहते थे, और इस भाई को रास्ते से हटाना ही था, और हमने ये कांड किया है। और उसके बाद दोस्तों इन तीनों लोगों को पकड़ा जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, और जो बच्चे थे 2 वो बेचारे अनाथ रह जाते हैं। अब वह अपने मामा नाना के घर पर रहेंगे, लेकिन बदनामी का कलंक उन बच्चों के माथे पर भी लग गया कि तुम्हारी माँ ऐसी थी, और तुम्हारी माँ के प्रेमी ने तुम्हारे बाबा को मार दिया, और बहुत सारी दिक्कतों का सामना उनको झेलना पड़ेगा। और जो निर्दोष पति था, जो अपनी पत्नी और बच्चों की खुशी के लिए रात दिन खेतों पर पड़ा रहता, मजदूर बनकर काम करता, उसको क्या मिला दोस्तों, सोचने की बात है। वो बेचारा अपनी इतनी मेहनत किया करता था जिससे उसकी पत्नी खुश रहे और उसके बच्चे खुश रहे, लेकिन पत्नी इतनी खूबसूरत थी, शादी के बाद और ज़्यादा निखार आता जा रहा था, और इसी चक्कर में वह लड़के से प्रेम प्रसंग कर बैठी, जो लड़का उसने गोद में खिलाया था, और फिर यहाँ पर पति को ही ले बैठी, उसकी ही हत्या कर दी, उसको ही निगल गई। तो ऐसे मामले भी हो जाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई शादी हो चुकी है अब तो कहीं कोई भागेगा ही नहीं। ऐसा नहीं है भैया, कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वासना के वशीभूत होकर के लोग न जाने कैसे कैसे कदम उठा देते हैं, और वासना बुढ़ापे तक ख़त्म नहीं होती है, बुढ़ापे तक इंसान का पीछा करती है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, थोड़ा सा गौर से अपने परिवार की स्थिति को संभालें। दोस्तों वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ राम गोसाई कमेंट करते हैं, कुछ नहीं बोला जा सकता आजकल किसी को भाई जी। समाधान पाटिल जलगांव महाराज से हैं, भाई साहब आजकल बहुत बुरा हो रहा है, जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं। शेरा अहमद कमेंट करते हैं, मैं जब सुनता हूँ आपकी कहानी तो सोचता हूँ ऐसा भी लोग रहते हैं, ऐसे भी लोग रहते हैं। जी बिल्कुल शेरा भाई, बहुत बुरा माहौल चला हुआ है देश और दुनिया के अंदर, समाज में।
जब इधर उधर की बातें सुनते हैं तो बहुत बड़ा अजीब होता है, लगता है। सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, मुकेश कुमार यूपी तरासी से कमेंट करते हैं, दुर्गपाल मिस्त्री कमेंट करते हैं, विंध्याचल राजभार कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल शिवपुरी से कमेंट करते हैं, सुल्तान अहमद कमेंट करते हैं, सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, उसके बाद दुर्गपाल मिस्त्री दोबारा से, रजत सैनी कमेंट करते हैं, और ये मात नहीं थी, ये डायन थी, जय श्री राम। और उसके बाद उपेंद्र प्रसाद कमेंट करते हैं, राम राम जी। पासवान कुशवाहा कमेंट करते हैं, राम राम भैया जी। लक्ष्मण रेलू कमेंट करते हैं और उपेंद्र प्रसाद दोबारा से कमेंट करते हैं। दीप चंद्र जायसवाल कमेंट करते हैं, लक्ष्मण रेलू कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं शादी वाले ही संपर्क करें, और ये कुछ ऐसी आईडी है अलग तरीके की। प्रिंस कुमार कमेंट करें, मुझे सर जी आपकी वीडियो आपकी स्टोरीज बहुत पसंद हैं, बहुत लाइक करता हूं और बहुत शेयर करता हूं। सर मैं यूपी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद ज़िले से हूं, और सर मैं आपका फ़ैन हूँ, फॉलो करूँगा आपको। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस कुमार जी। आप बस फैन वैन तो देखो चलो अलग बात है, आप इन कहानियों से कुछ ऐसी सीख लिया करें जो आपके जीवन में कोई गलती ना हो, कोई ऐसी दुर्घटना ना घटे, तो इन चीज़ों से सीखा करें, ये मेरा मेन उद्देश्य होता है भाई। एस बबलू कमेंट करते हैं, मैं चेन्नई से बाबू मेरा नाम है। भाई साहब नाम ज़रूर लेना जी, बिल्कुल आपका नाम लिया है बाबू भाई। और शिबू खान कमेंट करते हैं, सुमेर एस कमेंट करते हैं, और शिबू खान कहते हैं कि सुरेश भाई मैं लोधी के नवादा ज़िले से हमीरपुर का रहने वाला हूं, मेरा नाम सिप्पू है और आप हमारा नाम भी लेते नहीं हैं। आपका नाम मैंने लिया है सिप्पू भाई, और आप हमेशा इसी तरह से सपोर्ट करते रहें और अपने जीवन में खूब कामयाब बने। सत्य प्रकाश भारतीय कमेंट करते हैं, आप इसके अलावा और कोई देश की राजनीति या फिर कोई और जनता का कोई खबर नहीं देते क्या? नहीं, ऐसी खबर नहीं होती है सत्य प्रकाश जी। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी हम यहाँ पर कंटेंट चूज़ करते हैं ना, जो सेलेक्ट करते हैं, जैसे मान के चलो मैं राजनीति की खबर बनाने का कंटेंट सेलेक्ट किया है, कैटेगरी चेंज मतलब कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ती है यूट्यूब और फेसबुक पर, तो मैं राजनीति ही का ही वीडियो लेकर आता रहूँगा लास्ट तक, क्योंकि वो कैटेगरी है मेरी। तो एक कैटेगरी चूज़ करनी पड़ती है, सेलेक्ट करनी पड़ती है। मैंने यहाँ पर क्राइम की स्टोरीज़ की कैटेगरी सेलेक्ट की है, तो क्राइम की कहानियाँ मैं यहाँ पर लेकर आऊँगा, क्योंकि ये मेरी कैटेगरी है, मेरी फील्ड है। जैसे भाई एक मैथ का मास्टर मैथ ही तो पढ़ा सकता है, वो इंग्लिश नहीं पढ़ाएगा, वो कुछ और नहीं पढ़ाएगा जो भी है हिस्ट्री वगैरह, और हिस्ट्री वाला मैथ नहीं पढ़ाएगा। इस तरह से इसमें भी ऐसा ही होता है फेसबुक और यूट्यूब में, जो कैटेगरी हम सेलेक्ट करते हैं उसी कैटेगरी के वीडियोज़ लाने पड़ते हैं, तभी काम बनता है, वरना तो दिशा भंग हो जाता है चैनल भी और फेसबुक पेज भी। मुनु श्रीवास्तव जी कमेंट करते हैं, दोनों ने मिलकर बहुत गलत काम किया। जी बिल्कुल जी। गोपालगंज बिहार 28 वार्ड नंबर 23 से हैं, प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं, अम्बेडकर वादी उत्तमा राम मेघवंशी कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ उदय नारायण कमेंट करते हैं, और सूरज डी हमारे भाई फिजी से लगातार हमारे वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं, राधे श्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से कमेंट करते हैं, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से कमेंट करते हैं, दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं, और उसके बाद छगनदास खारडाबाद राजस्थान से कमेंट करते हैं, और एक और भाई हैं हमारे जो कमेंट करते हैं, शौकत अली, जो कि लगातार हमारे वीडियोस पर बने रहते हैं, और एक और भाई हैं, और हमारे साथ रवि प्रकाश हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।